नमस्कार, हरियाणा न्यूज की हरियाणा एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा का चुनाव है और हरियाणा न्यूज अपनी इस यात्रा के जरिए आपको इस पूरे चुनाव के पल पल का हाल बता रहा है। हरियाणा न्यूज की ये हरियाणा एक्सप्रेस जो हमारा चुनावी स्टूडियो है, ग्राउंड जीरो से इस चुनाव को कवर कर रहा है और तमाम आपके जो नेता हैं उनको अपने इस स्टूडियो में लेकर हम ग्राउंड पे ही उनसे चुनावों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो नेता इस स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद खास हैं। बादशाहपुर से पूर्व विधायक हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे और हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिला, पार्टी ने टिकट काट दिया, बावजूद इसके बीजेपी में ही रहे। 2024 का जब ये विधानसभा का चुनाव आया तो चर्चाएं गर्म थी, नाराजगी भी लगातार मंत्री जी की देखने को मिल रही थी, लेकिन आखिरकार जब लिस्ट बीजेपी की आई तो पहली लिस्ट में ही बादशाहपुर से एक बार फिर से राव नरवीर सिंह को टिकट दिया गया और चुनावी मैदान में उतारा गया। हमारे साथ चुनावी स्टूडियो में राव नरवीर जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। शुक्रिया जी। टिकट फाइनली पार्टी ने दे दी है जी, कैसा फील कर रहे हैं? एक बार फिर से चुनावी जिम्मेदारी बादशाहपुर से पार्टी ने आपको दी। जिसको भी टिकट मिलती है वो अच्छा ही फील करता है, तो मैं भी अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा फील कर रहे हैं? हाँ जी। क्योंकि टिकट मिलने से पहले तो अच्छा फील नहीं कर रहे थे राव नरवीर। नहीं, मुझे विश्वास था कि आखिर में टिकट नरवीर सिंह को ही मिलेगी। अच्छा। हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी था और मेरा अंदर से आत्मा से आवाज भी थी कि ना पार्टी टिकट तो देगी। अच्छा, चाहे बीजेपी दे चाहे कांग्रेस, लेकिन पार्टी टिकट नहीं, तो पार्टी देगी। ही, मैं बीजेपी हूँ, कांग्रेस क्यों देगी? ये तो कह दिया जाता है कि राजनीति में ना। अच्छा। नहीं, पार्टी में 2011 में शामिल हुआ, भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे आदमी भी टिकट लेके जो कल आए। हाँ, बिल्कुल। नरवीर सिंह 14 साल से यहाँ है, तो नरवीर सिंह को टिकट क्यों नहीं मिलती? जबकि कोई बस एक दिक्कत ये 19 में कट गई मेरी टिकट, इसलिए। नहीं तो मेरे से अच्छा किसी का काम नहीं, मेरे से ज्यादा किसी की पकड़ नहीं। और मैं एकमात्र, आज आपके चैनल से अभी चुनाव शुरू नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में नरवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा वोट से जीतेगा। अच्छा जी, अभी से भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? आज ही कह रहा हूँ, अब चुनाव शुरू नहीं हुआ, नॉमिनेशन नहीं भरा गया, कोई नहीं जीतेगा मेरे से ज्यादा वोटों से। कोई भी नहीं जीतेगा? भाजपा में कोई नहीं जीतेगा। तो ये बात तो आपने बीजेपी को पहले ही बता दी थी। जब अलग अलग मंचों पे आप प्रचार करने जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो बहुत सारी वीडियोस आपकी नरवीर जी वायरल हुई। हाँ। जिसमें आप खुलेआम पार्टी को तमाम मंचों से ये कहते हुए नजर आए कि मेरी टिकट काट के देख लिया ना, हश्र क्या हुआ। हाँ, मैं कहता हूँ 2019 में टिकट काटी और यहाँ से भाजपा हार गई, और मेरे हारने से परिणाम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरे दलों से समझौता करना पड़ा। और इन 5 सालों में हरियाणा में क्या स्थिति रही है वो आम मतदाता जानता, आम नागरिक जानता है। यदि नरवीर सिंह विधायक बनता तो ये समझौता नहीं होता और हरियाणा के ऐसा हालात नहीं होते जो आज है। 2019 में 2 ऐसी टिकटें कटी, एक बादशाहपुर से, दो मंत्रियों की टिकट, विपुल गोयल की जगह तो एमएलए बन गया भाजपा का, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बना। मैं कह रहा हूँ यदि मेरी टिकट नहीं कटती तो हम 41 एमएलए होते और 4 एमएलए तो हम कर लेते। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे लोगों को तो ये था ना कि भाई ये 2 टिकटें बहुत गलत कटी, मैं कह रहा हूँ। तो अब ये दोनों अब भी दोनों को रिपीट करा पार्टी ने, सुधार ली गलती। दोनों गलती। तो अभी लगता है तीसरी बार जो बीजेपी की राह होगी सरकार बनाने की वो आसान होगी? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मेरा अंदाजा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूरे हरियाणा में एक चर्चा जोरों पे है, एक बात को लेके तमाम लोग बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि राव नरवीर सिंह ने बता दिया कि ठोक पीट के भी टिकट मिलती है। नहीं, ऐसे बात है, ये तो लोगों को कहने की बात होती है। अरे पार्टी हाथ जोड़ के भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो आपने क्या ठोक पीट के लिए? ना, मैंने भी हाथ जोड़ के टिकट मांगी और पार्टी ने दे दिया। हाँ। तो आपने जब वो वीडियो कांग्रेस में लड़ूंगा या बीजेपी में लड़ूंगा, 2 ही पार्टियां हैं, कई बार वैसे मन से निकल जाता है। अच्छा। हाँ। वो मन से जैसे ही निकला, हाँ, दिल्ली वालों तक पहुंच गया। हाँ, और दिल्ली वालों ने फोन करके तुरंत बुला लिया राव नरवीर सिंह को। बुला लेते, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और ऊपर वाले सोचते हैं कि हमारा कार्यकर्ता है तो क्या नाराजगी इसकी दूर करिए, क्यों बाहर जाए। हाँ। अमित शाह से जब मुलाकात हुई और उस तस्वीर के भी बहुत सारे मायने हालांकि लोग निकाल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उस मीटिंग में क्या कुछ बात हुई? टिकट का आश्वासन तभी दे दिया था अमित शाह ने? टिकट ना देनी होती तो बुलाते ही नहीं मुझे। अच्छा, सीधा जवाब है। और राजनीतिक चर्चा ही होती, कोई वैसे तो सामाजिक काम तो कोई था नहीं, और चुनाव के समय में राजनीतिक बातें होंगी और सारी बातें टीवी के सामने बताने की नहीं होती। बहुत सी बातें हुई हैं। आधा घंटा के आसपास में उनके पास बैठा, भविष्य के बारे में और हरियाणा की राजनीति के बारे में चर्चा हुई। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी कैसे स्ट्रांग हो
इसको लेके कुछ दक्षिण टिप्स दें हरियाणा और अमित शाह हरियाणा में कैसे मजबूत हो, को? कैसा नेतृत्व हो, कैसे काम चले, अगर इस चुनाव में क्या क्या हो सके, वो सारी चर्चाएं होंगी। ये सारी चीजें आपने उनको बताई। जी हम देख रहे हैं बीजेपी की टिकट आने के बाद बहुत सारी परेशानियां, तमाम नेता नाराज हैं, जी, आपने हाँ। जिस बात का जिक्र भी किया, जी उसको लेकर आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होगी, कितनी परेशानियां? नहीं, मुश्किलें आती है, स्वाभाविक है कि एक सीट के ऊपर कई प्रत्याशी होते हैं हर दल में, और जब टिकट मिलती है तो एक प्रत्याशी को मिलती है, जितने दूसरे प्रत्याशी, स्वाभाविक नाराज होता है। पुराने वाले समय में ठीक रहेगा, और मुझे लगता है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है तीसरी बार बनेगी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कांग्रेस की आंधी है, 70 प्लस 75 प्लस कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है, हमने भी 2019 में 75 पार का नारा दिया था। हाँ, आपके सामने सारा हरियाणा जानता, हम भी 40 पे पहुंचे। हाँ, कांग्रेस भी नारा 75 पार का दे लो, वो तो जनता बताएगी हरियाणा की, जब 8 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो पता लगेगा 75 पार है, 100 पार है, उस समय पता लगेगा। अच्छा, तो गठबंधन से आपको लगता है कोई आप लोगों को परेशानी होगी? आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन अगर होता है तो बीजेपी के माथे पे चिंता की लकीरें दिखने लगेंगी क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि, मैं व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूँ, पार्टी के तौर पे मैं कोई संगठन की बात नहीं करता, लेकिन हमें यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं नुकसान है। नहीं। हम बादशाहपुर की बात कर लें, बहुत सारे बीजेपी के ही नेता टिकट मांग रहे थे, कुछ पूर्व सीएम मनोहर लाल के बेहद करीबी थे, कोई किसी गुट का था, कोई किसी गुट का था। अब क्या वो तमाम नेता, बात चाहे जवाहर यादव की हो, मनीष यादव की हो, राव नरबीर सिंह का सपोर्ट करेंगे, साथ मिलकर चलेंगे या काट करने का काम करेंगे? सब साथ रहेंगे, कोई दूर नहीं जाएगा। और मैं एक बात कहता हूँ अपने राजनीतिक जीवन में, जब आदमी चुनाव लड़े तो अपने ताकत के ऊपर लड़े। मैं कई चुनाव लड़ा हूँ, जीता भी हारा हूँ, मैं ये आरोप नहीं लगाता कि उस आदमी ने मुझे हरा दिया। अरे जब मैं टिकट लेकर आया तो मैं अपने दम के लेकर आया हूँ, पार्टी ने दी, मेरे दम पे दी है, तो मैं किस बात का उल्हाना दूं कि मुझे उसने हरा दिया? यदि वो हरा सकता तो टिकट के लायक वो था। मैं किसी को, पार्टी को, न किसी को उल्हाना दूंगा कि आओ अपने मुझे हारे, मैं अपनी ताकत पे जीतूंगा, पार्टी के वोट पे जीतूंगा। किसी के कोई, सब साथ रहेंगे, और कोई साथ ना रहेगा तो कोई नरवीर सिंह को या पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, राव नरबीर जीतने जा रहे हैं, 100% कोई रोक नहीं सकता है। हरियाणा में बीजेपी में सबसे ज्यादा वोटों से जीतूंगा, सबसे ज्यादा वोटों से। इतना ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस या? मैं घूमा हूँ कई महीने, गांव-गांव, सोसाइटी गया हूँ, लोगों के मिलने से, लोगों के इकट्ठा होने से, लोगों के चेहरे से, और 40 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है कि ये एक अजूबा चुनाव होगा आपके। अच्छा, हाँ, मेरे जीवन का अजूबा चुनाव होगा कि हर आदमी नरवीर सिंह को वोट देना चाहेगा, हर आदमी वोट देना चाहेगा। ऐसा सेंटिमेंट आपको क्यों लगता है कि लोगों 5 साल जो मैंने गुड़गांव में सेवा की और जो काम की, उससे लोगों को लगा कि गुड़गांव की आवाज ये बनेगा। अच्छा, इसलिए लोग मुझे वोट देंगे, चाहे कोई बिरादरी हो, कोई जाति का, सब लोग वोट देंगे। तो कोई टेंशन किसी बात की 1% भी नरवीर सिंह को टेंशन नहीं है, और चुनाव भी ऐसे लड़ूंगा हंसता खेलते, और लोग नाच गा के वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन टिकट मिलने से पहले ही आपके घर के बाहर पटाखे जल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। लोगों को ये विश्वास था कि नरवीर सिंह अमित शाह जी से मिलकर एक फोटो वायरल, उस समय टिकट मिल गई। हाँ। मैंने किसी को नहीं कहा मुझे टिकट मिल गई। अच्छा। वो फोटो वायरल से ये लग गया कि भाई इसकी टिकट, जब देश का बड़ा नेता बुला रहा है, फोटो शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब टिकट फाइनल है। अच्छा, तो आपके समर्थकों को बिल्कुल पहले हाँ, से मैं तो दिल्ली था, लेकिन लोगों ने लड्डू बांट दिए, पटाखे चला दिए, और चला देने चाहिए पटाखे, खुशी में क्या बात है। तो बीजेपी वालों को तो वैसे डर लगता है कि नहीं, आप तमाम आपके समर्थक बैठे हैं, किस बात का डर लगता है? नहीं, कि अगर नाम पहले ही चल गया तो टिकट कट ना जाए। मुझे तो लगता नहीं कि जब फोटो शेयर हुई होगी तो इनको डर लगा होगा, इनको तो खुशी हुई होगी। हम भी चैनल में हैं, तमाम नेता फोन करते हैं, किसी का भी नाम चला देते हैं तो बोलते हैं हाथ जोड़ के भाई नाम हटा दो, अगर नाम चल जाता है तो टिकट काट देते हैं। अच्छा, इनकी गलती मान लेता हूँ, इन्हें क्यों खुशी मनाई? नहीं, लेकिन आपको तो मिल ही गई ना। हम तो मतलब कोई टेंशन किसी बात ना, की कोई नहीं। 1% टेंशन। आप जब सरकार में रहे, मंत्री रहे, बड़े बड़े विभाग आपने संभाले, बादशाहपुर के लिए खास तौर पे अगर बात करें, गुरुग्राम की बात करें, क्या कुछ यहाँ के लोगों के लिए आपने काम किए? ये जिस आप रोड पे चल रहे हो, इसके ऊपर अंडरपास जो भी निकले हम यहाँ से, ये NH 48 है। इस पे सबसे पहले राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, इक्को चौक, इतना बुरा हाल था। नए गुड़गांव और पुराने गुड़गांव की कनेक्टिविटी में 2014 से पहले जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाना हो, यदि मुझे अपने मकान सिविल लाइन से बादशाहपुर भी जाना पड़ता था तो आधा पौना घंटा लगता था। आज हम सोना जाते अपने घर से 18 मिनट लगते हैं, आप सोचो। तो कितने हमने ये किया, बादशाहपुर एलिवेटेड बना दिया, द्वारका एक्सप्रेस वे बना दिए, और बहुत से फ्लाईओवर बनाए।
तो कनेक्टिविटी का अच्छा हमने काम किया। कनेक्टिविटी का काम भले ही अच्छा हुआ हो, लेकिन पानी की जो निकासी है हाँ, उसका सिस्टम ये तो सबसे देखिए। बड़ी समस्या गुड़गांव में हाँ। है, और मैं मानता हूं कि मैं भी ये काम नहीं कर पाया, लेकिन भगवान की दया से अब की सरकार बनी तो सफाई व्यवस्था और इस पानी की निकासी का पूर्ण प्रबंध मैं करूंगा। पक्का इलाज कर पक्का देंगे। इलाज करेंगे। और मेरी ये सोच है कि गुड़गांव की आबादी 30 लाख के आसपास होगी। गुड़गांव में 4 हॉस्पिटल बननी चाहिए। एक हॉस्पिटल से गुड़गांव में काम नहीं चलेगा। एक भी नहीं है ना गुड़गांव के पास तो। एक हॉस्पिटल लेकिन बहुत छोटा है, दूसरा टूट गया, वो बनाया वो नहीं। तो main तो 4 बनना, वो हॉस्पिटल बना चारों कोनों बननी चाहिए। 4 यहाँ सब्जी मंडी बननी चाहिए। नहीं। आज एक सब्जी मंडी है गुड़गांव में। गुड़गांव का बस स्टैंड टूटा हुआ है, वहाँ बस स्टैंड नहीं है। और गुड़गांव में कम से कम 18-20 अंडरपास फ्लाईओवर बनने चाहिए। सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए। ये अब की कोशिश रहेगी कि कैसे होगा ये? आपकी सरकार आएगी तो 10 हम साल आपकी सरकार तो रही ना। अरे 5 साल नरवीर सिंह रहा तो गुड़गांव के बारे में हमने सोचा। हर आदमी की कैपेसिटी अपनी अपनी होती है। कोई 10 किलो वजन उठाता, कोई 100 किलो। नरवीर सिंह की कैपेसिटी ठीक थी। अच्छा। और माननीय मनोहर लाल जी ने नरवीर सिंह के हर बात को माना, इसीलिए गुड़गांव में विकास हो पाया। नया जो एमएलए बनता है वो मुख्यमंत्री का विश्वास जताने में, विश्वास लेने में ही उसको वर्षों लग जाते हैं। लेकिन आप तो मनोहर लाल जी के इतने खास थे तो जी। पहले तो लोगों को यही विश्वास नहीं हुआ कि आप ही की टिकट कट गई। हाँ, यही तो मैं भी सोचता रहेगा कि हुआ क्या। तो मनोहर लाल जी से शिकायत नहीं की आपने कि भाई अब क्या हो जब गया टिकट कट गई तो क्या शिकायत करूं? कहा तो जरूर मैंने। हाँ। तूने हाथ लगा दिया कि भाग्य का खेल है। अच्छा। हाँ। आप गए जब बात करने तो बस ऐसे नहीं, मैं नहीं गया। हाँ। वही आए थे यहाँ 2 अक्टूबर को, उसी दिन यहाँ सफाई अभियान था बादशाहपुर में। तो पत्रकारों ने पूछा आप जैसों ने कि जी नरवीर सिंह की टिकट कट गई तो उन्होंने माथे हाथ लगाया था। तो ये सब भाग्य का भी खेल है। तो आप भी तो सरकार में नहीं थे, पार्टी में तो थे। हाँ। मनोहर लाल जी के पास जाकर हल्के को लेकर, गुड़गांव को लेकर तमाम समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश की कि भाई काम मेरी हो रहा है। ये आदत नहीं है। जब मैं चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं हूँ, और जो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जीता था उसको सरकार का समर्थन था और उसका सरकार को समर्थन था। तो मैंने कहा कि जब वो एमएलए है तो उसकी ड्यूटी बनती है और सरकार के साथ काम वो करवाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप हमें बिल्कुल मैं टांग अड़ाने का मैंने कभी काम नहीं किया। ये प्रशासन जानता है, मनोहर लाल जी जानते हैं। यहाँ का प्रशासन कहते मैंने कभी टेलीफोन किया, मैंने किया ही नहीं। अच्छा, किसी को नहीं किया? मैं नहीं करता काम ना। जब सरकार लोगों ने जिसको चुन के भेजा वो काम करवाए। जब हमें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हम लोगों के बीच में गए नहीं, लोगों ने हमें चुना, जो चुना है जिसने जिसको उससे काम लो। अब मुझे टिकट दिया है, अब जो काम होगा वो मेरी हिम्मत पे होगा, मैं करवाऊंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनता के काम को मैं करूंगा। और मैं अकेला गुड़गांव बादशाहपुर नहीं, पूरे गुड़गांव जिले अहिरवाल के लिए काम करूंगा। पूरे अहिरवाल जिले? पूरे अहिरवाल तो अमित शाह से मीटिंग हुई तो मतलब शायद उसमें इस बात को लेके भी बात हुई कि पूरे अहिरवाल में कैसे पार्टी को मजबूत करना है। जी, पूरे हरियाणा के लिए बातचीत हुई है। अच्छा, पूरे हरियाणा के लिए? जी, कि कैसे कैसे काम करना, कैसे कैसे दिक्कत आएंगी, कैसे कैसे ठीक करना, सब बातें। मतलब ये समझ लें कि एक बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह ने आपको वादा किया है देंगे, आप सरकार ना मेरे से कोई वादा नहीं किया। आपस में चर्चा करी हमने, उस चर्चा में निकल के आया कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार कैसे बने, उसके बारे में हमारी विस्तार से चर्चा हुई है और कोशिश करेंगे कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बने। टिकटें सही बटी है क्या इस बार? आपको लगता है ये ठीक है या कुछ कमी पेशी है? ना, कुछ कमियां भी, कुछ ठीक भी। अच्छा, कुछ कमियां हाँ, हैं। कमियां भी रहती है टिकट बटने में। कुछ टिकटें खराब बटी है मेरे हिसाब जो से। जेजेपी वाले थे आपके साथ सरकार बना के जब बैठे थे, आप लोग अलग हुए जब, तो बहुत सारी बातें बड़ी बड़ी दोनों ही दलों के नेताओं ने की। अब तमाम उन नेताओं को जो जेजेपी से महज 2 दिन पहले 3 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए, उनको टिकटें थमा दी गई। अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की अनदेखी हुई, इससे पार्टी को नुकसान होगा क्या? नुकसान फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करता है वो सब कार्यकर्ता मानते हैं। 2019 में मेरे से तगड़ा प्रत्याशी कोई नहीं था यहाँ, मेरी टिकट काट दी, मैं भी तो भाजपा में रहा। तो ये कई बार पार्टी से लोग मानते हैं कि गलती है। पार्टी जिस सोच के हिसाब से फैसला करती है उसको मानना चाहिए। आप रिक्वेस्ट यही करेंगे तमाम उन नेताओं से जो रो रहे हैं, परेशान हैं? स्वाभाविक है, जिसकी टिकट कटती है उसको गुस्सा आता, हमें भी आया था। और आज जिनकी टिकट कटती है, जो कांग्रेस की टिकट काटती है, जिनको नहीं मिलेगी उनको भी गुस्सा आएगा। अच्छा, थोड़ा बहुत दल बदल होता है, लेकिन मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ आपके माध्यम से कि पार्टी पार्टी होती है, संगठन संगठन होता है। आज नहीं तो कल उनका नंबर आएगा। तो आपने 2019 के चुनाव का जिक्र किया और एक निर्दलीय प्रत्याशी वहां से राकेश दौलताबाद जीतकर विधानसभा में पहुंचे। अब हालांकि इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी जो है
कुमुदनी राकेश दौलताबाद, उनके अलग अलग पोस्टर्स हम देख रहे हैं हर जगह पे लग हाँ रहा जी। है। अब वो भी अगर चुनावी मैदान में आती हैं, आपको लगता है कुछ सिंपैथी वोट उधर जाएगा, या आपको परेशानी होगी, या लोग थोड़े से कंफ्यूजन की स्थिति में आएंगे? कोई परेशानी मुझे कोई नहीं। सब प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार है चुनाव लड़ने का। मैं अपनी तरफ से सबको निमंत्रण देता हूँ कि सब लड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिक्कत ना। हम बादशाहपुर की बात करें तो पूरे गुरुग्राम में ही ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बादशाहपुर में अब समस्या बड़ी हो गई है। आपने भले ही सोना का जिक्र किया, उस फ्लाईओवर से भले ही 18 मिनट में आप सोना पहुंच जाएं, लेकिन बादशाहपुर जाने के लिए लोग क्रॉस करके फिर गलत लेन में आते हैं, रॉन्ग साइड से गाड़ी चला के जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उसके सोल्यूशन के लिए क्या कोई ध्यान नहीं दिया गया? लोग ये कह रहे थे, हालांकि एक बीच में एग्जिट पॉइंट देना चाहिए था। मैं हर जगह कहता हूँ जनसभा में, शायद आपने उनको कवर नहीं किया, कि गुड़गांव एक बढ़ता हुआ शहर है। जब शहर बढ़ता है तो समस्याएं भी बढ़ती हैं, और यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी लग जाए और उसका समयानुसार इलाज ना किया जाए तो लाइलाज हो जाती है, कैंसर का रूप भी ले लेती है। इसी तरह गुड़गांव भी बढ़ता हुआ शहर है, इसकी समस्याएं बढ़ रही हैं। यदि हमने इसका समाधान नहीं किया तो इसका भी कैंसर का रूप ले लेगा इस शहर। तो इसमें बहुत सी समस्या, मैंने कहा 20-25 अंडरपास फ्लाईओवर इसमें बनने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत काम इसमें गुड़गांव में होना चाहिए, क्योंकि ये अब गुड़गांव कोई हरियाणा का ही शहर नहीं रहा, ये एक इंटरनेशनल सिटी हो गया। दुनिया के बड़े बड़े 400 एमएनसी के हेडक्वार्टर यहाँ है, बहुत से लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी। एक मास्टर प्लान अलग से तैयार करेंगे इसका, कि गुड़गांव में कहाँ कहाँ दिक्कत है, कहाँ कहाँ लो लाइन एरिया है, पानी कहाँ बढ़ता है, कैसे निकासी होगी। उस शुरू के साल में सरकार बनने के बाद उस पर अमली जमा बनाकर फिर काम किया जाएगा। हर जगह भरता है, मैं मानता हूँ, लेकिन समाधान तो कोई होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इलाके से निकाल के दूसरे इलाके में पानी डाल दिया। पुख्ता इंतजाम हो कि लो लाइन एरिया कहाँ से कैसे पानी बहेगा। जो पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग जो करते थे कि नाला इधर से उधर बहता है, अब प्रशासन में नए नए अफसर आ जाते हैं, उल्टा पानी चढ़ाते हैं। पंपिंग से उतना पानी बारिश का चढ़ नहीं पाता। तो जहाँ जिस एरिया का पानी जाना वहीं जाए, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। बहुत से लोग, बहुत से गांव में भी जब हम गए तो उन एरियाज में लोग ये कह रहे हैं कि पानी सही से मिल नहीं रहा है, पानी आता है तो गंदा आता है। ये भी एक कंप्लेंट बादशाहपुर के लोगों की है। इसको लेकर आपने पहले क्या समाधान किया, और तो सोल्यूशन परमानेंट क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, बहुत से जगह ना आप ये देखेंगे कि सीवर की लाइन के साथ ही पाइप लाइन डाल दी पानी की, वो कई जगह टूट जाती है, वो उसमें मिक्सर हो जाता है। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पाइपलाइन एक तरफ डाल जाए पानी की, और सीवर एक तरफ डाला जाए, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन उतनी दिक्कत अभी है नहीं। जहाँ जहाँ हमारे टाइम में समस्या है हम उनका समाधान किया। घरों में सीवर का पानी भी आ रहा है, पानी की सप्लाई में। मैं यही बात कह रहा हूँ ना, मैं कि कई जगह दिक्कत आई, लेकिन उसका जहाँ जहाँ शिकायत मिल रही है उसको दूर करने का काम करें। दीपक बावरिया की एक वीडियो वायरल हुई आपको लेकर, वो कह रहे थे कि बातचीत चल रही है। तो मेरी कभी दीपक बावरिया से आज तक जिंदगी में मुलाकात नहीं हुई। हाँ, अब वो क्या बयान दे रहे वो जाने। मैं आपसे कह रहा हूँ चैनल के बाद, कभी दीपक बावरिया ने यूं कह दे कि नरवीर सिंह ये तो मैं मान लूं। अच्छा, अब वो क्या बयान दे, मैं क्या तो आपने क्या ऊपर के लेवल पे कांग्रेस में बातचीत की थी? अरे कहाँ बातचीत करी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। नहीं की। तो वो तो कैमरे पे आके बोल रहे हैं 2-4 दिन में उनको लेके स्थिति। अब वो क्या बोलेंगे, वही जवाब देंगे, मैं कैसे दे सकता हूँ इस बात का? तो हम तो आपसे पूछेंगे ना मेरी बावरिया जिससे कोई बात नहीं। हुड्डा साहब से ना कोई हुड्डा साहब से शादी ब्याह मिलते रहते हैं, कोई हमारे यहाँ के नेता रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ, लेकिन इन दिनों में कोई मुलाकात मेरी कोई नहीं, राजनीतिक ना कोई राजनीतिक बात। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है तो कांग्रेस में हम नहीं, मुझे क्यों लगे कांग्रेस सरकार आने वाली, बीजेपी की सरकार आ रही है। बिल्कुल, हाँ, आ जाए। दिल से लग रहा है, बिना दिल के मैं बोलता ही नहीं। तो मतलब बीजेपी के लिए उतना ही प्यार आज भी राव नरवीर सिंह के दिल में है जितना पहले था, या अब और बढ़ गया है? अब प्यार घटता बढ़ता रहता है, तो कोई बात ही नहीं है। घटता बढ़ता रहता है। जेजेपी दुष्यंत चौटाला अभी फिर से कह रहे हैं कि मेरी बैसाखी की जरूरत पड़ जाएगी, मैं फिर से किंग मेकर रहूंगा हरियाणा की। ये हरियाणा का दुर्भाग्य रहा कि दुष्यंत चौटाला की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी, और मैं ये कह सकता हूँ कि उससे बुरा दौर हरियाणा की राजनीति में नहीं आएगा। और नेतृत्व को भी मैंने कहा, यदि 2019 में हमारी टिकट नहीं कटी होती तो ये दौर हरियाणा में नहीं आता। होगा क्या, वो तो परमात्मा जानता है। कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा में दोबारा राजनीति का ऐसा दौर ना आए। अच्छा, कि दुष्यंत की जरूरत ना पड़े। हाँ, ऐसे किसी दुष्यंत की जरूरत ना पड़े। अच्छा, मतलब सरकार बने तो अपने दम पे बने।
पीडब्ल्यूडी विभाग उन्होंने संभाला, सारे विभाग संभाले, पीडब्ल्यू नहीं, हाँ। 11 विभाग संभाले। मेजरली पहले पीडब्ल्यूडी की जी। बात करो क्योंकि आपके पास नहीं, वो- पीडब्ल्यूडी भी रहा, एक्साइज भी रहा, रेवेन्यू हाँ। भी रहा, इंडस्ट्री भी रहा, कौन सा डिपार्टमेंट पास नहीं रहा? नहीं, आपके वाला जो डिपार्टमेंट हाँ, मेरा है, वाला भी उनके बड़ा पास। मेजर जी, डिपार्टमेंट जी, जी। पीडब्ल्यूडी का हाँ। जिक्र कर रहे हैं। वो ये लगातार कहते रहे कि जब मैंने इस मंत्रालय को संभाला, मैंने इस डिपार्टमेंट को संभाला, तो बहुत बड़े काम हुए। हालांकि पहले बहुत सारी परेशानियां थी जिसको मैंने संभालने के बाद दूर करने का काम किया। वो तो हरियाणा की जनता जानती कि मेरे टाइम में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने कितने काम किए और दुष्यंत चौटाला के टाइम में कितने काम हुए। ये उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये हरियाणा की जनता देगी कि यहाँ कहीं किसी हिसाब से कोई एक पैच वर्क भी हुआ हो तो ये गुड़गांव और इस दक्षिण हरियाणा की जनता जानती है। और नरवीर सिंह के टाइम में ऐसा कोई 33 फुट का 6 क्रम का कोई रास्ता नहीं बचा जो हमने पक्का नहीं किया। तो जनता ही जवाब देगी। और अब आने वाला चुनाव, लोकसभा के चुनाव में इनको जवाब दे दिया। जेजेपी के चुनाव लड़े ना प्रत्याशी, और अब विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और जनमत में तो जनता ही फैसला करती है कि किसने कितने काम किए। ये चुनाव के परिणाम बता देंगे कि जेजेपी ने कितने तो काम किए। लोकसभा चुनाव का आपने जिक्र कर लिया तो चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। भले ही बीजेपी की सीट बड़ी मुश्किल से राव इंद्रजीत निकाल पाए, लेकिन बादशाहपुर से तो लीड मिली, पटौदी से बड़ी लीड मिली, और यही कारण बना कि राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से दिल्ली पहुंच पाए। जी, उसमें आपको नहीं लगता है कि लोगों का फिर से विश्वास बीजेपी की तरफ चला गया? विधानसभा में तो हार का सामना करना पड़ा 19 में, लेकिन लोकसभा में बीजेपी की तरफ वहां पे लीड देना, जी, जी। ये किस तरफ इशारे कर रहा है, या आपने पूरी मदद की थी? नहीं, मैंने 2019 में भी राव इंद्रजीत की मदद की और उस समय में 1,43,000 से बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी जीती थी। अब की बार 1,21,000 से जीती है। वोट बढ़ने के बावजूद भी पिछली बार तकरीबन 43-42,000 वोट आई थी कांग्रेस प्रत्याशी की, अब के 75,000 आई। इसका मतलब नाराजगी तो थी, लेकिन उसके बावजूद भी 1,21,000 वोटों से हरियाणा में सबसे बड़ी जीत यदि हरियाणा में किसी विधानसभा में बीजेपी के तो वो बादशाहपुर थी। तो उसमें कुछ न कुछ तो योगदान नरवीर सिंह का भी होगा। जी। राव इंद्रजीत सिंह से रिश्ते ठीक हैं आपके? राजनीतिक रिश्ते मेरे ठीक नहीं है। नहीं है। टिकटों को लेके भी ये चर्चाएं हैं कि बहुत सारी परेशानियां राव इंद्रजीत सिंह ने खड़ी की, और दक्षिण हरियाणा की बहुत सारी सीटें कहीं मेरे चहेतों को दी जाए, मेरे लोगों को दी जाए। ये सही है? पार्टी ने प्रेशर में आके अगर कुछ डिसीजंस लिए तो उसका खामियाजा तो नहीं वो भुगतना राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करता है कि किसकी कितनी माननी है, कौन किसके नजदीक, अलग बात है, लेकिन पार्टी का भी वो मेंबर होना चाहिए, मेरी ये सोच है। ऐसे किसी प्रत्याशी को टिकट ना दे पार्टी का मेंबर ही नहीं है। वो किसकी कितनी चलती है अलग बात है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करता है और वो जो करेगा वो ठीक ही है। तो राव इंद्रजीत का आपको टिकट दिलाने में कोई सहयोग, कोई? मेरा राव इंद्रजीत का कुछ ना मैं कभी मांगने गया, ना मेरी कोई दुआ सलाम। टिकट आपकी कटवाने के प्रयास तो खूब किए। जब मेरा विचार ही नहीं मिलते तो अपने अपने सब अपने अपनी बात करते हैं। आप काटने की कोशिश की होगी, मुझे नहीं लगता मेरे को काटने की कोशिश की, और काटने की कोशिश करते तो काट ही देते, या उनकी नहीं चल पाई, मैं ये कह सकता हूँ। तो मैं क्या माने, चल नहीं पाई या फिर मैं कुछ इस बारे में कहिए तो राष्ट्रीय नेतृत्व बताओगा। मेरे पास टिकट है भारतीय जनता पार्टी के, मेरे अनाउंसमेंट किसने खिलाफत करी मैं ये नहीं मानता। नहीं। हाँ, अभी क्या प्लान है प्रचार को लेके, क्योंकि 5 अक्टूबर को हरियाणा के लोगों को फैसला करना है, वोट किसको देना है और तमाम चीजें हैं। आपके प्रचार को लेकर किस तरीके की प्लानिंग की गई है? क्योंकि बादशाहपुर की अगर बात करें तो बहुत बड़ी विधानसभा है। सैटरडे और संडे हाई राइज सोसाइटियों में प्रोग्राम करूंगा, सेक्टरों में करूंगा, बाकी दिन ग्रामीण क्षेत्र में करूंगा। ये बड़ी विधानसभा है, स्ट्रेटेजी बन गई है। समय अनुसार 2 दिन पहले सबको पता लगता रहेगा उन गाँव में प्रोग्राम है। लोगों का हजूम इकट्ठा होगा, गांव के गांव बाहर खड़े पाएंगे, बैंड बाजों के साथ स्वागत होगा, और एक बड़े मार्जिन से नरवीर सिंह चुनाव जीतने जा रहा है। कोई हराने वाला नहीं है, परमात्मा के अलावा कोई हराने वाला नहीं। आश्वस्त है 100%। नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, फायदा होगा या नुकसान? नरवीर सिंह चुनाव जीत रहा है, उसमें सबकी भूमिका रहेगी। मैं ये नहीं कह सकता फायदा रहेगा नुकसान, लेकिन मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हमारा नायब सैनी, मैं आपके मंच के माध्यम से वैसे मैं कहता हूँ, नायब सैनी एक शरीफ आदमी, अच्छा आदमी, मेहनती आदमी, मिलनसार आदमी है। आपके साथ तो कैबिनेट में सहयोगी भी रहे हैं। हाँ, मेरा तो जूनियर रहा है, मैं कैबिनेट तो स्टेट मिनिस्टर था। भला आदमी है, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, उसको कम समय मिला इसलिए वो उतने काम नहीं कर पाया, और लोगों ने, हमारे इलाके के लोगों ने उसको देखा भी नहीं है। पोस्टरों में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, उसके काम करने की शैली नहीं देखी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि नायब सैनी बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा। हाँ, मिलने वाला, रात को चाहे 12 बजे बाप जगा लो,
वो उठने वाला आदमी है और दिल से काम करने वाला। आपने कहा कि मेरे तो जूनियर रहे और उस हाँ। विधानसभा की अगर हम फोटो देखते हैं तो बिल्कुल लास्ट रो में नायब सैनी हाँ। जूनियर नहीं रहा, हाँ। इस भारतीय जनता पार्टी में तकरीबन मेरे से जूनियर है। मैं 87 का एमएलए हूँ। पूरी विधानसभा में भाजपा में रामविलास शर्मा मेरे से सीनियर थे, जो 82 में एमएलए बने, वरना 87 का कोई एमएलए नहीं है। कांग्रेस में तो है, रघुवीर कादियान जी है, उदय भान जी है, एक श्री किशन हुड्डा जिनकी डेथ होगी वो है, बाकी कोई नहीं रहा। भाजपा में रामविलास जी मेरे से सीनियर है, जो विधायक दल के रहे। वैसे राव इंद्रजीत 77 के हैं, लेकिन लोकसभा में, विधानसभा में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में नरवीर सिंह से सीनियर सिर्फ रामविलास जी थे। मैं सीनियर जूनियर की उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करी, मैं एक तस्वीर की जनरली बात कर रही हूँ जो विधानसभा के तमाम सदस्यों के साथ खिंचवाई जाती है, और वहाँ पे बिल्कुल लास्ट लाइन में नायब सिंह सैनी साहब नजर आ रहे हैं। अब सीधा पार्टी आला कमान ने वहाँ तस्वीर से उनको निकाल कर इतनी बड़ी बड़ी दायित्व जिम्मेदारियां देने के बाद अब मुख्यमंत्री ना सिर्फ बनाया बल्कि फिर से चुनाव उनके चेहरे पे लड़ने का ऐलान किया है। हाँ। इसको लेकर ओबीसी को साधने का जो प्रयास हुआ है, आपको जी। लगता है कि ये पोलराइजेशन आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा? देखो, राजनीतिक फायदे नुकसान तो पार्टी देखती है, और उसी फायदे नुकसान को देख कर ये भाई नायब सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। और पार्टी को ने सोचा होगा, आकलन करने वाले बहुत लोग बैठे हैं, कोई न कोई फायदा होगा जब इस भाई को किया है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि भले ही सीएम बना दिया नायब सिंह सैनी साहब को, लेकिन सुपर सीएम हरियाणा के आज भी मनोहर लाल हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा काम करने का समय कम मिला है, थोड़ी थोड़ी छवि सुधारने में, सीएम मनोहर लाल हैं, थोड़ी छवि सुधारने में समय लगता है। आप क्लियर बोलने वाले हैं अभी, लाइक सुपर सीएम मनोहर अरे लाल लोग मानते हैं मनोहर लाल जी के, वो नजदीक तो रहे ही हैं, तो अब लोग तो कहेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन दूर होने में कोई समय लगता तो वो दूरी दिखाते। अच्छा। समय नहीं मिला, उसको दिखाता कहाँ से? अच्छा, इसीलिए लोगों को वहम है। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री होता है, चाहे वो मट्टी का हो। ये तो नायब सैनी चलता फिरता स्मार्ट इंसान है, तो उसको आपका समय मिलेगा तो वो भी दिखाएगा। तो आपको नहीं लगा है कि मुझे भी ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देती, या इस तरीके का कोई ऐलान मेरे नाम के साथ पार्टी करती? मेरी इतनी बड़ी इच्छा ईमानदारी से नहीं है। नहीं? हाँ, मैं तो मंत्री पद तक सीमित हूँ ना। बिल्कुल, सीएम पद तो मैंने 25 साल पहले कोशिश करी, बन नहीं पाया। अब मेरी कोई इच्छा नहीं। अच्छा, सीएम बनना ही नहीं? बनना ही नहीं। मैं तो मिनिस्टर तक चाहता हूँ, और हरियाणा की राजनीति में दक्षिण हरियाणा तक सीमित रहना चाहता हूँ। यहाँ मैं लोगों की सेवा कर सकूँ, बस इतनी इच्छा है। तो मतलब आप, और खास तौर से गुड़गांव में मैंने जन्म लिया और 3 बार एमएलए मंत्री रहा हूँ। अब कोई इच्छा नहीं, अच्छे घर में जन्म लिया, 25-26 साल की उम्र में मिनिस्टर बन गया। बाप दादा एमएलए मिनिस्टर रहे, चाचा रहे। अब इस गुड़गांव की धरती का कर्ज उतारने के लिए चुनाव लड़ूंगा कि कुछ करना है तो इस धरती के लिए करना है। बाकी अपनी इच्छा, सीएम बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं। ऐसा तो कोई नेता और इच्छा से ना मेरी, राव इंद्रजीत तो आज अरे तक बन CM लो, बनने की कोशिश कर अब राव इंद्रजीत नरवीर सिंह, मेरी सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सीएम हमारे इस इलाके के लिए हमारी माने। हाँ बिल्कुल, हम गलत बात नहीं मनवाएंगे, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए कोई मुख्यमंत्री बने वो हमारे इलाके को प्राथमिकता के आधार पर ले। तो चाहे 8 अक्टूबर को किसी की भी सरकार आए, बीजेपी तीसरी बार आ जाए या कांग्रेस आए, आपकी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी सीएम है, जो सीएम है बिल्कुल उससे चाहे हाथ जोड़ के लाना पड़े, चाहे लड़के लाना पड़े, इस गुड़गांव का विकास एक प्राथमिकता रहेगी। चाहे आंख दिखा के लाना पड़े, बिल्कुल हम गुड़गांव के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कोई समझौता नहीं? इस बारे में कोई समझौता नहीं, कोई समझौता। तो जाम से निजात दिलाएंगे, पानी जो भर जाता है उस समस्या बिल्कुल उससे निजात दिलाएंगे। हॉस्पिटल बनवाने हैं, ये सब्जी मंडियां बनवानी है, अंडरपास फ्लाईओवर 18-20 इस गुड़गांव में बनने चाहिए, मेट्रो होना चाहिए, सफाई व्यवस्था गुड़गांव होनी चाहिए। और मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एनसीआर में सबसे पोल्यूटेड शहर गुड़गांव है। ये अकेले सरकार की कमजोरी नहीं, हम लोगों की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। ये पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करें, ये कार्ड छपना बंद करें। जो शादी ब्याह में हम कार्ड बांटते हैं, ये कार्ड पेड़ काटने से बनते हैं। हम कार्ड नहीं छुपाएंगे तो पेड़ कटने बंद हो जाएंगे, हरियाली रहेगी। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि कार्ड बांटना बंद करें, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, निमंत्रण उससे दें, और पॉलीथीन का आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो बनने अपने आप बंद हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा पोल्यूशन है। अब गुड़गांव में अगर हम गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्लांट है इको ग्रीन को, हालांकि उसका जिम्मा दिया गया था, फिर टेंडर हटा के किसी और कंपनी को अब दे दिया गया है। उस रोड पे हम अगर जाएं तो इतनी बुरी हालत है, अगर आपने देखी हो देखिए, उससे क्या कभी लोगों को निजात मिलेगी? इको ग्रीन में आप लोगों ने कहा आने वाला बहुत नजदीक समय, और मुझे लगता है कि अब निजात इसकी मिल जाएगी।
मिल जाएगी। हाँ, लेकिन जो समय बर्बाद हुआ हमारा, जो पहले होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, ये दिक्कत हमारी रही। तो इको ग्रीन ने काम वाम नहीं किया तो सरकार क्यों इको नहीं ग्रीन ने कंट्रोल कर काम नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे अंडर काम नहीं था, ये लोकल बॉडीज का मुख्यमंत्री तक सीधा संबंध था। हमने भी कई बार इस बात पे प्रश्न उठाया, लेकिन उचित जवाब हमें भी नहीं मिला। लेकिन अब तो हालत और भी बदतर हो गई। आप देखिए पूरी रोड पे वो तमाम कचरा और तमाम वो कूड़े के ढेर। मैं मानता हूँ कि गुड़गांव की बहुत इस मामले में बहुत सफाई व्यवस्था में, इस कूड़े के मामले में। और अब तो वहाँ पानी भी इतना खराब हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ट्यूबवेलों पर लोग पानी पिएंगे तो बहुत ज्यादा बीमारी होगी। राव इंद्रजीत ने संसद में खड़े होकर उसका जिक्र किया। जी जी जी। तो राव नरबीर इसको लेके कितनी आवाज बुलंद करेंगे? जितनी भी मैं कर सकता हूँ उतनी करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं हर उस काम का साथी हूँ जो अच्छी बात कोई करेगा, चाहे मेरा विरोधी हो चाहे मेरे हक का हो, जरूर उसका साथ दूंगा। इस बार टिकट दिलाने में सबसे बड़ा अहम योगदान किस नेता का रहा? नरवीर सिंह की खासियत, नरवीर सिंह की ताकत और नरवीर सिंह का लोगों से प्यार और मेरा इलाका, ये दिलाने में कामयाब रहा। अच्छा, ये कामयाब रहा। ये कामयाब। लेकिन टिकट तो कहते हैं कि भाई उस नेता के फेवरेट होने चाहिए, उस नेता के होने चाहिए। मेरा कोई नेता फेवरेट है ना, नरवीर सिंह के साथ लोगों का प्यार ही मुझे टिकट दुआ खिलाया। किसी नेता के दरबार में हाजिरी नहीं लगाई टिकट के लिए? इसको बंद करोगे जब बताऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको चुनाव के लिए। देखते हैं लोग क्या फैसला करते हैं। तो राव नरबीर सिंह हमारे साथ इस चुनावी स्टूडियो में मौजूद थे और कितनी बेबाकी से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हमें, ये आपने देखा। आश्वस्त है जीत को लेकर और साफ तौर पे ये बता दिया है कि पिछले 5 सालों में जो अनदेखी हुई, जो आवाज सही ढंग से नहीं उठा पाए तमाम यहाँ के लीडर्स, उसको फिर से पूरी ईमानदारी से उठाने का ना सिर्फ काम करेंगे बल्कि ये मेक श्योर करेंगे कि गुरुग्राम बादशाहपुर के लोगों की जितनी परेशानियां हैं उसका समाधान किया जाए, ट्रैफिक जाम से निजात दिलवाई जाए, गंदगी को लेकर जो आलम सड़कों पे देखने को मिल रहा है गुरुग्राम की, उसको कंट्रोल किया जाए। बादशाहपुर में टिकट एक बार फिर से पार्टी ने दी है और वो टिकट सिर्फ और सिर्फ नरबीर सिंह ये कह रहे हैं कि मेरी कैपेबिलिटीज पे, मेरा जो विनेबिलिटी के चांस थे, पॉसिबिलिटीज को देखते हुए पार्टी ने दिया है। तमाम जो लोग हैं, लोगों की मांग ये थी, किसी नेता के दरबार में जाकर टिकट नहीं मांगी है और किसी का फेवरेट होने का कोई ना मैंने प्रयास किया, ना मैंने कोशिश की। लोगों की आवाज़ थी और उसको पार्टी ने सुना और अब जाकर टिकट भी दे दिया है। और चुनावी मैदान में राव नरबीर सिंह एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि सबसे बड़ी जीत अगर हरियाणा विधानसभा में किसी की होगी तो बादशाहपुर विधानसभा से राव नरबीर सिंह की रहने वाली है। क्या होता है ये तो 8 अक्टूबर को मालूम होगा। सबसे बड़ी जीत यहाँ से मिलेगी या परिणाम कुछ और होंगे, ये फैसला आपका है। लेकिन हरियाणा न्यूज के इस चुनावी स्टूडियो से मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।